शंखनाद वन चैनल पे आप सबों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। अभी मैं हरिद्वार में हूँ और यहाँ पे हरिद्वार गंगा किनारे सर्मानंद घाट है, 9 नंबर ठोकर जिसे एरिया कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा झुग्गी झोपड़ी है और यहाँ झुग्गी झोपड़ी में कुछ साधु संत यहाँ पे रहते हैं। लोग जो कहते हैं हमारे चैनल पे, खासकर बहुत लोग ऐसे कमेंट भी डालते हैं कि साधु महाराज ऐश की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन साधना का काल कैसे होता है। हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में लोग सुख और सुविधा को छोड़कर किस तरह अपना जीवन व्यतीत यहाँ पे करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये छोटे छोटे घुमा के दिखा दीजिए, ये छोटे छोटे कैसे झुग्गी झोपड़ी हैं। और झुग्गी झोपड़ी में सिर्फ उनका दो जो वस्त्र होता है, कपड़ा पहनने का होता है, 1-2 बर्तन होते हैं। और वो भी शायद मुझे लगता है कि खाना पीना भी कहीं लंगर में या भंडारा में जाकर खाते हैं, खुद भी नहीं बनाते हैं। इस एरिया में लाइट भी नहीं है, यहाँ पे दिया जलाकर अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। कई तरह की परेशानियाँ होती है, उसका भी सामना करते हैं। तो माता जी, आप मुझे बताइए, सबसे पहले आपको शंखनाद वन चैनल पे आपको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज आप मुझे बताइए कि आपका जो सादासुदा ज़िंदगी जो है किस तरह आप जीती है, उनके बारे में बताइए। अब भाई मंडली में जाते, अब मंडली में भैया देखो मिनट खाना पीना भाई अपन झोपड़ी में खा ही लेता है। अब भगवान जी को भजन कर रहे हैं और क्या करें, गंगा महारानी की धारा से डरे यहाँ। सारी जिंदगी भर कमाई करी, अब थोड़ी जिंदगी रह गई तो भाव भजन कर लें। जो मिली है आश्रमधारी दे दिए तो खा लिए, ना दे दिए तो जल पी के जीवन काटेंगे। अब है नहीं, जो पड़ी नहीं। तैराकी की जिंदगी अगर आपने अर्पण कर लिया तो उसको पूरी तरह निभाना है। हाँ, पूरी निभाएं। जो गंगा मैया अर्पण कर लो है तो आश्रम बारे दे तो बात है जियत, और नहीं दी तब भी गंगा जल पी के रहेंगे गंगा मैया की गोदी में। और जब झोपड़ी टूट जाती तो दोहरा के बनी आती, दोबारा बना लेते हो? हाँ, बना ले दोबारा। अब महाराज जी मन हमारो है नहीं फदिगो तो हमें घर अच्छो नहीं लगत। अच्छा है नहीं रात और सब जे भैया जे भगत लोग आओ तो बेच दैया सोई खात। देखो जब बाबा बाई नहीं हुए हैं तो सारा हरिद्वार भूखन मच जाए। बाबा बाई के भागत है, यात्री लोग देता है आश्रम बार। तो अब आश्रम जब बना ही ले तो बाबा बाई को तो रुपया हमको 54 भर देत, वे अपने मकान में लाता, अपने बच्चा पालता। समझे, साधु नहीं खाते, हरिद्वार में खेती नहीं है। हाँ, साधु नहीं के लोग तो भात देता है। अच्छा माता जी, कुछ साधु संतों का यहाँ पे समस्या है। हाँ। वो लोग बोलते हैं कि हमको चोर उचक्के लोग यहाँ पे परेशान करते हैं, कुछ पैसे वगैरह हो तो वो छीन के ले जाते हैं, चोरी करके ले जाते हैं। तो सुनो, हाँ। अगर चोरी कर ली हमने जान ली, हाँ। पकड़ाई दे तो पुलिस उनकी चमड़ी उधेड़ ली है। अच्छा, पुलिस वाले सपोर्ट करते हैं आप लोग को? हाँ, खूब। लेकिन उनका तो कंप्लेन है कि पुलिस वाले भी कंप्लेन लेते नहीं है। नहीं महाराज, अगर हम तय लोग कोई अंट संट कर दे पुलिस का फौरन आउट। अच्छा, प्रशासन आपका साथ देती है? हाँ, साथ देते। तो आपका चाहती है कि पुलिस प्रशासन इधर हमेशा कुछ न कुछ राउंड करते रहे या गश्ते लगाते रहे, इस टाइप से कुछ? अब आई जो आए देखो, हमें भाई भजन तो मतलब, हमें काऊ लड़ाई तो मतलब नहीं, झगड़ा तो मतलब नहीं, चाहे किचू होते रहे रात के हम झोपड़ी में तारों लगाए कि फिर हम नहीं लिखते हैं। हमें बातें मतलब ही नहीं। हाँ, सही। लड़ाई झगड़ा मतलब नहीं। अब हम तो जब कोई कछु कहे तो फिर हम पुलिस द्वारा हियन जाए, हियन नहीं रोशनाबाद जाए। अच्छा, हम सरकारी बाबा हैं, मोर छाप बारे। एक सवाल और। हाँ, बोलो। जो आपके उम्र में गृहस्थ में रहते हैं, हाँ। और जो मोह माया से नाती पोता से जकड़े हुए हैं, हाँ। और वो भगवान के भजन नहीं कर पाते, उनको अब क्या कहना चाहते, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती है? देखो वही रहा है, बता मैं भाई भजन में जब रख रहे हो तब नाती पोता के सबकी आत्मा टोरो, तब भाव भजन बने। कयम्मो मीठो दवो मीठो सरगई कौन जाए। हाँ महाराज, तो हम घर पे तो जाए, हमारा मंदिर बना, आश्रम बना, समझे। है न गुरुजी ने हमें आज्ञा दी थी तब मेरा आश्रम बनो। फिर गुरुजी ने दुगाड़ा में कई मंदिर बने तो हमने कितने मांगे, 5000 ऊंचो गुरु हो तो ती पाए। अब 5000 तय हमारे आई थी भगवान पूरे तिजारी पूरा मंदिर बन के तैयार हुई हो भोले बाबा। फिर उनने हमें परिक्रमा लिखो नर्मदा को, उनने परिक्रमा करो तो पैदल, यहाँ गुरुजी ने नर्मदा परिक्रमा सुना। हाँ, पैदल 3 साल 3 महीना 13 दिन का। अब वह परिक्रमा हमको लिखी दो गुरुजी ने, उनकी 3 साल जब हमने
कथा सुनी तब उनने हमको लिखो। कथा हमने सुनी लेकिन तुमने हमारी कथा प्राप्त करी। अब जो पैकरमा करके आओ तो महाराज हम पैकरमा 1.5 महीना में गाड़ी घोड़ा से लौटे। हाँ बे 3 साल 3 महीना 13 दिन में पैदल करत और कोई तुम्हारे ज़माने में गाड़ी घोड़ा चलता। अब गाड़ी घोड़ा 1.5 महीना में लौटे तो 1.5 महीना में लौटे करे आए पैकरमा। फिर उनने के अब तुम्हारो मंदिर बने तो भाई हमारो मंदिर बनियो आश्रमों बनियो सब कुछ छोड़े और यहाँ हम गई थे। हम तो है ने बनवाओ तुम्हारे बाबा जी ने हुआ बनवाओ हमें है ने मंदिर की जगह देते। बाबा ने कहे अपनी जन्म भूमि में बनवाया तो गुरु जी ने कही भाई अब नहीं मानता था तो मुझे भी घर ही बनवा पूजा घर ही बनो करके जन्म भूमि में फरुखाबाद। तो अभी कहने का मतलब ये है कि जो भी संसार में जी रहे हैं जो वृद्धावस्था में हैं हाँ? और अभी भी मोह माया से जकड़े हुए हैं हाँ? तो उनको आप ये संदेश देना चाहती है कि वो साथ में जो मोह माया नाती पोता पता में तो पोता पोती जो भी है वो साथ में जाने वाला नहीं है। जाने वाला तो सिर्फ भक्ति ही जाने वाला है। भक्ति है साथ में जाए। देखो जब भगवान की लीन हुई है तो पोती पोता तो क्या मतलब है हमें कि हमारे प्रभु से जगत रूठे तो रूठन दे हमारे प्रभु से मतलब। अब हमने जब अपने प्रभु से मतलब जोड़ लो है तो हमें चेक करता तो क्या मतलब है। हाँ कुछ उमर कोई ले जाओ तो सताओ तो अब फोन आओ तो तब जाता लौटे आओ तो काम उनको बना के लौटे आओ भैया तुम्हें ले जाओ सताओ नहीं काबूती गिरफ्तों में बहुत चक्कर होते हैं। अच्छा कभी कभी आप लोग को स्वास्थ्य वगैरह अर्जेंट में खराब हो जाता होगा तो फिर कैसे मतलब डॉक्टर के पास कैसे जाते हैं? डॉक्टर के पास अरे फ्री इलाज रही फ्री इलाज साधु लोगों ने यहाँ पे है सुविधा कोई ऐसी? हाँ सब सुविधा है। रात के समय आप तबीयत खराब हो गई इमरजेंसी के अंदर फिर आप रात पहले तो गंगा मैया होने नहीं देती। हाँ अच्छा अगर कबू छाई की बात उखाम जुखाम हुआ तो पहले ही दवा ले रात को चक्कर ही नहीं आऊंगे। मतलब यहाँ का जो ओरा है सात्विक ओरा है। यहाँ पे यहाँ का जो ओरा है गंगा मैया के आसपास का जो ओरा है हाँ। वो सात्विक ओरा है। यहाँ पे कुछ निगेटिविटी पैदा होता ही नहीं है जो ज्यादा स्वास्थ्य खराब कर। देखो गंगा मैया के सारा था देखो जो डुप्लीकेट है उनको 50 ब्याह ही लगी और जो गंगा मैया के सारा था उनको कोई ब्याह ही नहीं। महाराज जी ऐसा है तरह तरह की दुनिया है समझी। और हमें दुनिया से क्या मतलब हमें तो हमारी गंगा मैया प्रभु से मतलब है हमें काऊ से मतलब नहीं। जब हम घर बार माल तुम्हारा छोड़ चुके हैं तो हमें तो कहीं तो हम माल तुम्हारा जब छोड़ चुके हैं तो हमारी तुम्हारी झोपड़ी का मतलब है।